क्यों रे, आज तू बाहर नहीं गया? नहीं माँ। क्यों? अरे क्यों क्या, बस ऐसे ही। माँ, चाय। अरे एक साथ चाय पी हम दोनों ने। मैं दरवाजे की तरफ नजर गड़ाए बैठा था। एक सफेद रंग की पुरानी शॉल ओढ़े था और पूरे शॉल में छेद ही छेद था। जाड़ों में घर में अक्सर वही शॉल ओढ़े रहता था मैं। पर प्रति ये शॉल उतार दे, अभी पुराना हो गया, नया क्यों नहीं ले लेता? जानती हो, हेम कहती है कि बहुत गुनगुनी गर्मी लगती है इसमें। अच्छा। हाँ हाँ। चाय पीते पीते बहुत दिनों बाद बीनी भाभी के साथ जुहर कर रहा था मैं। बीनी भाभी मां की मदद से अपनी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहती थी, तो मैंने कहा था, अरे ओ भाभी, भाभी, भाई मैं आपकी बहन को जानता पहचानता नहीं हूं, शादी कर लो, शादी कर लो। अरे पहचानता नहीं तो क्या हुआ, देखा तो है उसे। क्यों मां, मैं क्यों देखूंगा उसे? अरे व्रती, बहुत सुंदर है वो। हाँ मां, क्या तुमसे भी ज्यादा? हट, बड़ाया बहाने बनाने वाला। अरे कभी पूछता भी है कि माँ कैसे रहती हो, क्या खाती हो, क्या पीती हो? दिन नहीं रात नहीं, जब देखो दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है, कहता है काम। मां, काम जो होता है। अच्छा बेटा, जब अपनी भाई की तरह कोई सीरियस काम करेगा तब क्या होगा, बोल। मां, मैं सीरियस काम नहीं करता, ये तुमसे किसने कहा? मुझे पता है, तेरा सीरियस काम है दोस्तों के साथ गप्पे मारना। मां, गप्पे मारना क्या सीरियस काम नहीं है? मुझे क्या पता? क्या पता है तुम्हें? सीरियस काम है नंदिनी के साथ गप्पे मारना। मां, मां, मैं नंदिनी के साथ गप्पे मारता हूं, ये तुम्हें किसने बताया? अरे इसमें बताने की कौन सी बात है? तेरी पीठ के पीछे मैं टेलीफोन नहीं उठाती हूँ क्या? ए, ये बता, ये नंदिनी कौन है री? तू मुझे कब उससे मिलवा रहा है? मां, तुम जब चाहोगी तब मिलवा दूंगा। ये लो जी। अरे बेटा, मैं मिलना ही तो चाह रही हूँ। मां, लेकिन देखोगी तो नाराज हो जाओगी। ये लो जी, मैं क्यों नाराज होने लगी? मां, अरे बहुत साधारण है भाई वो देखने में। अरे तो क्या हुआ बेटा? मां, तुम्हें तो पसंद आ जाएगी, लेकिन अपने बॉस को पसंद नहीं आएगी। हाँ, बाप को बढ़ती पीठ पीछे बॉस कहता था। मैं इस घर का बॉस हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। ये वाक्य व्रती ने लाखों बार सुना होगा। अरे उन्हें ना आए, तू मुझे कब मिला रहा है उससे, बोल। मां, क्या तुम जानती हो कि रोज शाम 5 बजे बॉस कहां जाते हैं? ये सब क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही मां, तुम जानती हो या नहीं? रहने दे ये सब। मां, मुझको लेकर तुम्हारे मन में बड़ा दुख है ना? कैसा दुख? बताऊं मां? कोई दुख नहीं है। मां, तुम्हें दुख है? भैया, दीदी, छोटी दीदी, इन सबको लेकर तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है मां? क्यों कुछ बोल नहीं रही हो? दुख किसे कहते हैं? मां, दुखी हो तो उसे दुख होना कहते हैं। कोई दुख नहीं है। क्या सब लोग मेरे मनवाफिक हो सकते हैं? सब लोग अपने अपनी तरह के हुए हैं, सब लोग सुखी रहें, इसी में मेरा सुख है।
लेकिन मां, क्या वे सचमुच सुखी हैं? आश्चर्य है। कैसा आश्चर्य? मां, तुम आखिर ये सब सह कैसे लेती हो? सहने के अलावा चारा ही क्या है? मुझे हमेशा अपने बच्चों के प्रति सहनशील बना के रखा गया। तुम्हारी दादी और बाबूजी ने कोई स्थान ही नहीं दिया। लेकिन जब तू पैदा हुआ तो मैं खुद को अपना हक जताने से रोक नहीं पाई। सुजाता का आत्मसम्मान और मान भी कम नहीं था। शादी के बाद ही उसे एहसास हो गया था कि अपने आप को जितना दबा छुपा कर रखा जाएगा, औरों को उतना ही सुख मिलेगा। औरों में आते थे दिव्यनाथ और उनकी माँ ज्योति, निपा, तूली। तीनों ने अपनी माँ को बहुत ही गौर भूमिका निभाते हुए देखा था। उसकी उपेक्षा करके ही वे बड़े हुए हैं, इसीलिए धीरे धीरे वे भी अब औरों के गुट में चले गए हैं। सुजाता के मन की गहराई में बैठी इस व्यथा की जानकारी दिव्यनाथ को नहीं थी। उनके पहले तीनों बच्चे उन्हें स्वीकार करते तथा उनके सभी आचरणों को पुरुषोचित मानते थे। सुजाता को दिव्यनाथ कभी समझ ही नहीं पाए थे। सुजाता उग्र स्वभाव की स्वतंत्रता प्रिय महिला थी नहीं। इसके अलावा ऐसी फैशनेबल औरतों में भी उसे शामिल नहीं किया जा सकता जो कार में बैठकर सारा कलकत्ता छान मारा करती है। सुजाता शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली, पुराने फैशन का पहनावा पहनने वाली है। घर की कार पे कहीं नहीं जाती, ट्राम से ही बैंक जाती है और घर वापस आ जाती है। घर से बाहर भी ज्यादा नहीं जाती। रिश्तेदारी, मित्र, पड़ोसी में ज्यादा उठती बैठती नहीं। घर लौटकर किताब पढ़ती है, गमलों में पानी डालती है। व्रती घर पर हो तो उससे बातचीत कर लेती है। नौकरी न छोड़ना सुजाता का दूसरा विद्रोह है। पहला विद्रोह उसने तब किया था जब व्रती 2 साल का था। दिव्यनाथ उन्हें 5वीं बार मां बनने के लिए किसी भी तरह से राजी नहीं कर पाए थे। सुजाता की तबीयत खराब होती तो 10 साल का व्रती खेल छोड़कर आ जाता था और कहता था, मां पंखे से हवा करूं? दिव्यनाथ कहते थे, दूध मुंहा बच्चा, लड़कियों जैसा लड़का, नो मेलनीनेस। व्रती ये प्रमाणित कर चुका था कि वो किस मसाले का बना हुआ था, कितनी शक्ति, कितना साहस था उसमें। अच्छा ये बता, कल तू क्या खाएगा? कल क्या खास बात है? अरे तुझे कुछ भी याद नहीं रहता? बुद्धू, कल तेरा जन्मदिन है। बाप रे माँ, ये जन्मदिन वगैरह तुम्हें भी याद रहता है? नहीं रहता क्या? माँ, मुझे तो नहीं रहता। तेरा जन्मदिन मैं कभी भूल सकती हूँ क्या? अच्छा माँ, तब तो कल तुम जरूर खीर बनाओगी। हाँ बेटा, आजकल खीर ही तो बनाता। अच्छा ठहरो, मैं सोचता हूं कि और क्या क्या खाया जा सकता है। मांस खाने को मत बोलना। क्यों? क्या बॉस घर पर ही खा रहे हैं? तो बनाओ जो तुम्हारी मर्जी। सुजाता नीचे जा रही थी, इतने में ही फोन की घंटी बजी। हेलो। व्रती, हाँ। अनिंदो ने बिट्रे किया हमारे साथ। क्या? हाँ, वो धोखेबाज निकला। अनिंदो ने हम सभी को धोखा दिया है। सुनो, तुम उन सब तक वहाँ से निकल जाने की खबर पहुँचा दो और खुद भी निकल जाओ। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी। पुलिस आने वाली है। हरी अप। सुजाता ऊपर आई, देखा व्रती कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा है। कहाँ जा रहा है? अरे माँ, कुछ जरूरी काम है, जरा बाहर जाना है। ऐसा करो, फटाफट रुपए दे दो कुछ। जा कहाँ रहा है? अरे भाई, काम है, बाहर जाना है। लौटेगा कब? लौटूंगा लौटूंगा, जरा ठहरो। लेकिन तू जा कहाँ रहा है व्रती? लौटेगा कब?